रात का वक्त, पल्ले केले का स्टेडियम और हवा में बस एक ही चीज दौड़ रही है, दबाव। पाकिस्तान ने दिया है 213 रनों का लक्ष्य, एक ऐसा स्कोर जो T20 वर्ल्ड कप में किसी का भी दिल तोड़ सकता है। श्रीलंका की पारी शुरू हुई और फिर अचानक मिशारा वापस लौट गए। दूसरे छोर पर निसंका चलते बने, 2 विकेट मैच की नींव हिला देने वाले। स्कोरबोर्ड 50 के पार तो पहुंच गया है, लेकिन ये वो 50 नहीं जो भीड़ को उत्साह देता है। अब क्रीज पर हैं असलंका और रत्नायके। हर गेंद पर चीखती पाकिस्तानी फील्डिंग, हर रन के लिए तरसती श्रीलंकाई बेंच और बाहर बैठे लाखों दिल जो सिर्फ ये सोच रहे हैं, क्या ये दोनों इस पहाड़ को फतह कर सकते हैं या फिर ये मैच एक और अधूरे सपने की कहानी बनकर रह जाएगा। स्टेडियम के फ्लडलाइट्स पल्ले केले की पिच को ऐसे रोशन कर रहे थे जैसे किसी फिल्म के सेट पर कोई ड्रामा फिल्माया जा रहा हो। चारों तरफ हरियाली से घिरा यह स्टेडियम, लेकिन अंदर का माहौल हरा नहीं बल्कि लाल था, खून खौलने वाला। पाकिस्तान ने 213 रनों का पहाड़ खड़ा किया था। साहिबजादा फरहान का शतक, फखर जमान की तूफानी पारी, लेकिन यह सब अब मायने नहीं रखता था। मायने रखता था यह चेज। श्रीलंका की पारी शुरू हुई तो लगा शायद कुछ हो, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी आशंका थी। पहला झटका मिशारा, वो वापस लौटे तो सन्नाटा छा गया, लेकिन असली चुप्पी तब टूटी जब निसंका भी चलते बने। 2 विकेट मैच की नींव हिला देने वाले। पाकिस्तानी गेंदबाजों की आंखों में एक चमक थी। शाहीन अफरीदी की गेंद पर हुई वो चीख, नसीम शाह का वो अंदाज, और दूसरी तरफ श्रीलंकाई डगआउट में बैठे चेहरे जैसे कोई उम्मीद ना बची हो। लेकिन इसी बीच स्कोरबोर्ड ने कहा 50 पार। हां, 50 पार, 2 विकेट गिरने के बाद भी। और ये 50 असलंका और रत्नायके की जोड़ी ने मिलकर बनाया था। वो दोनों क्रीज पर टिके थे, मानो कह रहे हों हम अभी जिंदा हैं। चरित असलंका, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, उसकी आंखें सिर्फ गेंद देख रही थीं। दूसरे छोर पर पवन रत्नायके, युवा, अनुभवहीन, लेकिन आज रात उसकी धड़कनें भी थम सी गई थीं। तीसरा ओवर था। अबरार अहमद की गेंद गुगली, रत्नायके ने पढ़ लिया, पैरों पर आकर मिड विकेट की तरफ छक्का। स्टेडियम में जैसे करंट दौड़ गया। कोई चिल्लाया, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें पता था यह जंग अभी लंबी है। उन्होंने इशारा किया, फील्ड आगे बढ़ाओ, मेंबरशिप लूटने का वक्त आ गया था। अब आप सोच रहे होंगे इतना ड्रामा क्यों, आखिर हो क्या रहा है? तो बात समझिए, पाकिस्तान को इस मैच में सिर्फ जीतना नहीं था, उन्हें करीब 64 रनों से जीतना था, या फिर इस लक्ष्य को 13 ओवर में ही पूरा करना था। वरना न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में चला जाता। तो सवाल था, क्या पाकिस्तान यह कर पाएगा? क्या वो इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगा? और इसी सवाल का जवाब असलंका और रत्नायके की इस जोड़ी के पास था, क्योंकि अगर ये दोनों टिक गए तो पाकिस्तान की वो बड़ी जीत धीरे धीरे फिसलने लगेगी। छठा ओवर, शाहीन अफरीदी की वापसी, 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यॉर्कर असलंका ने बचाया। अगली गेंद फुलर, ड्राइव, चौका। विकेट के पीछे उस्मान खान ने सिर हिलाया, यह लड़का खतरनाक है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए। स्कोर था 65 रन पर 2 विकेट, यानी रन रेट 10 से भी ऊपर। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि अब स्पिन आएगी और पल्ले केले की यह पिच स्पिनर्स के लिए जानी जाती है। दुश्मन था चमीरा ने गेंद उठाई, स्लोअर, रत्नायके ने झांसा खाया, गेंद एज लेकर तीसरे आदमी की तरफ, सिंगल। असलंका ने आकर कुछ कहा, शायद समझाया, रुकना, जल्दबाजी मत करना। और फिर शुरू हुआ असली खेल। 8वां ओवर, महेश, तीक्ष्णा, वो स्पिनर जिसकी गेंद पर बल्लेबाज सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। पहली गेंद फ्लाइट, असलंका ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा। अगली गेंद शॉट, कट किया, चौका। लेकिन तीक्ष्णा मुस्कुराया, उसे पता था यह जल्दबाजी कभी ना कभी काम आएगी। 10वां ओवर, अबरार अहमद की गुगली, रत्नायके बीट हो गया। विकेट कीपर ने अपील की, अंपायर ने नकारा, लेकिन डगआउट में बैठे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तालियां बजाईं।
वो देख रहे थे रत्नायके का पैर अटक रहा है। बीच बीच में सलमान आगा फील्ड बदल रहे थे। एक बार पॉइंट पर, 2 बार मिड विकेट पर, 3 बार लॉन्ग ऑन पर। हर बार एक नया जाल बुन रहे थे और इस पूरे वक्त असलंका और रत्नायके बस टिके थे, सिंगल ले रहे थे, कभी कभार चौका, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा हो। 12वां ओवर नसीम शाह वापस आए। उनकी तेज गेंद रत्नायके के पैर पर लगी। अपीलों का शोर, अंपायर ने उंगली उठाई। LBW, रत्नायके ने रिव्यू लिया। अल्ट्रा एज, कुछ नहीं। बॉल ट्रैकिंग, तीनों स्टंप पर। वो चलते बने। 4 विकेट गिर चुके थे। स्कोर था 120 रन। अभी भी 90 से ज्यादा चाहिए। नया बल्लेबाज आया, कामिंदु मेंडिस। चेहरे पर वही डर, वही उम्मीद। लेकिन असलंका ने उसे घेरा, कुछ कहा, शायद हिम्मत दी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा अब डगआउट में बैठे घबरा रहे थे। रन रेट तो जरूरत से ज्यादा था, लेकिन विकेट नहीं गिर रहे थे। उन्हें चाहिए था हर ओवर में विकेट, ताकि श्रीलंका पर दबाव बना रहे। उन्होंने शाहीन अफरीदी को वापस गेंद थमाई। 14वां ओवर, 139 किलोमीटर की रफ्तार। मेंडिस ने खेला, गेंद हवा में, लेकिन सीमा रेखा के पार। छक्का। स्टेडियम फिर गूंज उठा। पाकिस्तानी कप्तान ने आसमान की तरफ देखा। वक्त निकल रहा था। 15वें ओवर में अबरार अहमद की गेंद पर मेंडिस आगे बढ़े। स्टंपिंग, चले गए 5 विकेट। लेकिन अब क्रीज पर था दसुन शनाका, कप्तान खुद। शनाका ने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा। मतलब साफ था, अब कोई रोक नहीं, या तो जीत या मौत। असलंका दूसरे छोर पर खड़े देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब उनके साथ एक और अनुभवी खिलाड़ी था। 16वां ओवर, नसीम शाह 5 रन। 17वां ओवर, शाहीन अफरीदी 7 रन। 18वां ओवर, चमीरा 10 रन। समीकरण अब यह था, 18 गेंदों में 45 रन, 4 विकेट, 2 अनुभवी बल्लेबाज। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, जिनकी सेमीफाइनल की उम्मीद इन 4 विकेटों पर टिकी थी। 19वां ओवर, अबरार अहमद। पहली गेंद शनाका ने छक्का, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद 2 रन, चौथी 1, 5वीं विकेट, शनाका आउट। छठी गेंद नया बल्लेबाज तीक्ष्णा, रन आउट। 3 गेंदों में 2 विकेट। स्टेडियम में हाहाकार। आखिरी ओवर, 18 रन चाहिए। असलंका क्रीज पर। अब उनके साथ नंबर 10 के बल्लेबाज। चमीरा की पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद असलंका ने लॉन्ग ऑन पर छक्का। स्टेडियम में सन्नाटा। फिर चीखें। अब 12 रन चाहिए 4 गेंदों में। तीसरी गेंद 2 रन, चौथी गेंद असलंका ने मिड विकेट पर फिर छक्का। 4 रन चाहिए 3 गेंदों में। 5वीं गेंद डॉट। स्टेडियम में सांसें थम गईं। आखिरी गेंद, असलंका का चेहरा पत्थर जैसा। गेंद स्लोअर। उन्होंने मिड ऑन की तरफ खेला। 2 रन के लिए भागे, दूसरा रन पूरा किया। मैच टाई। श्रीलंका 213 के लक्ष्य के सामने बराबरी पर। मैच टाई। सुपर ओवर की ओर बढ़ा मैच। लेकिन इसका मतलब था पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म। सलमान आगा के चेहरे पर निराशा थी। उनकी टीम ने 213 रन बनाए थे, लेकिन जीत के लिए वो बड़ा अंतर नहीं बना पाए। दूसरी तरफ चरित असलंका अपनी टीम को हार से बचा चुके थे। पल्लेकेले का यह मैदान गवाह था उस रात का, जब 2 बल्लेबाजों ने पूरी पाकिस्तानी टीम को, उनके सेमीफाइनल के सपने को एक तरफ कर दिया था। और वो दोनों, असलंका और रत्नायके, उस रात के हीरो बनकर धीरे धीरे पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ खड़ी थी, तालियां बजा रही थी, उस जंग के लिए जो उन्होंने लड़ी थी, उस दबाव के लिए जो उन्होंने झेला था, और उस अंतिम गेंद के लिए जिसने इस मैच को अमर बना दिया। और अब यह मैदान खाली हो रहा है। भीड़ की चीखें अब सिर्फ गूंज बनकर रह गई हैं। 213 रनों का पहाड़, 4 विकेट और आखिरी गेंद पर टाई हुआ मैच। लेकिन असली कहानी यह नहीं है। असली कहानी है उन 2 बल्लेबाजों की आंखों में छिपा वो डर जो उन्होंने किसी को दिखने नहीं दिया। असली कहानी है हर गेंद के बाद तेज होती सांसें, हर रन के लिए लड़ने वाला दिल, और हर विकेट के बाद भी न हार मानने वाला जज्बा। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह था उस पल का सामना करने की तैयारी, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब हर कोई कह रहा हो तुम नहीं कर सकते, और आप फिर भी खड़े हो आखिरी गेंद तक। सोचिए,
आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा पल आया होगा जब सब कुछ दांव पर लगा हो और आपको सिर्फ एक मौका मिला हो अपनी किस्मत खुद लिखने का। असलंका और रत्नायके उस रात हारे नहीं, वो टाई हुए। और कभी कभी जीत से ज्यादा याद रहता है वो लड़ाई जो आपने हार मानने से पहले लड़ी थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और हां, कमेंट में बताएं उस पल के बारे में जब आपने भी हार नहीं मानी। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, यह जीवन की वो सीख है जो हर बार एक नई गेंद की तरह आपको एक और मौका देती है। और अगली कहानी में मिलेंगे एक नए मैदान पर, एक नए सपने के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखिए,